तो पता चला कि जो मृतक हैं मुकेश यादव जी, उनके जो भाई है सतीश, उनके साथ किसी की लड़ाई हुई थी 700 रुपये को लेके, कि उसको 700 रुपये लेने थे। उनके घर के बाहर से सतीश को 3 लड़कों ने पकड़ा और उनके साथ मारपीट करी। इसके पीछे जो मोटिव था इस चाकू की वारदात के पीछे, वो था 700 रुपये का लेन देन, और आपस में केवल 700 रुपये का लेना देना था। तो हमारी टीम, क्योंकि हम लोग उसी समय लग गए थे इसके ऊपर, बिफोर एनीथिंग कुड हैपन, और हमारे को डॉक्टर ने जब तक डिक्लेयर भी नहीं किया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। एक घंटे के अंदर अंदर हमने मेन एक्यूज जो सागर एलियास सचिन है, जो बीसीबी है बेगमपुर थाने का, उसको गिरफ्तार किया। विदिन 1 आवर, मतलब मैं कह सकता हूँ 10 या 15 मिनट के अंदर ही हमने जो है केस को सॉल्व भी कर लिया। पर अगर हम लोग इस पर तत्परता से काम नहीं करते तो वो भाग भी सकते थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली अपडेट में। देखिए, बेगमपुर इलाके में 700 रुपए के लिए एक शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वहीं पर रोहिणी जिला पुलिस ने महज 1 घंटे के अंदर 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में कर दी है। अब इस मामले में चर्चा करने के लिए मेरे साथ एडिशनल डीसीपी सतीश सर यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूरी डिटेल्स जो है इस मामले को देने वाले हैं। सर, क्या हुआ था, क्या मामला था? कल हमारे पास एक चाकू लगने की खबर आई थी। इमीडिएटली हमने वेट ना करते हुए एसीपी सार्थक त्यागी एवं एसएचओ बेगमपुर की टीम ने इमीडिएटली रेड करना शुरू किया, आइडेंटिफाई किया अक्यूज को, और 1 घंटे के अंदर अंदर हमने मेन अक्यूज जो सागर एलियास सचिन है, जो बीसीबी है बेगमपुर थाने का, उसको गिरफ्तार किया। इसके पीछे जो मोटिव था इस चाकू की वारदात के पीछे, वो था 700 रुपये का लेन देन डिसीज्ड के भाई और अक्यूज के बीच में। साथ में इसमें अक्यूज के साथ 2 और उसके सहयोगी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो वेपन ऑफ ऑफेंस था उसको रिकवर कर लिया गया, चाकू को। जो कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, जिस पे खून के निशान हैं, वो रिकवर हो गए। और मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि 1-2 घंटे के अंदर ही उन्होंने ना सिर्फ जो मुख्य अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया, बल्कि जो मेन एविडेंस है उसकी भी रिकवरी भी। सर, तीनों को कोई पहले से आपराधिक मामले हैं? सचिन एलियास सागर पे हैं, पहले 10 केस हैं उनके ऊपर, बेगमपुर के रहने वाले हैं, और इनके ये ई रिक्शा चलाते हैं, 29 साल उम्र है, और इनको हमने प्रिवेंटिव एक्शन में पहले भी बंद किया था। क्या कुछ बरामद हुआ है? चाकू बरामद, मोबाइल फ़ोन और कपड़े। और सर, कहाँ से पकड़े गए थे? 2 होटल से पकड़े गए हैं, 1 रेजिडेंस से पकड़ा गया। मेरे साथ हैं मेरे एडिशनल डीसीपी श्री सतीश, एसीपी सार्थक, और हमारे एटीओ बेगमपुर प्रमोद, और एसएचओ जो है नहीं, वो उसी जो मर्डर केस है उसके सिलसिले में ही इन्वेस्टिगेशन पे गए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमारे पास रात को करीब 11:30 पे एक कॉल आती है कि हॉस्पिटल से, यहाँ के किसी हॉस्पिटल से, और जो है एक बड़े हॉस्पिटल में, एम्स में रेफ़र करा है किसी को, जिसके कंधे पे चाकू लगा है। तो उस कॉल को देखते हुए तो हमें लगा कि ऐसा क्या हुआ कि कंधे पे चाकू लगा है और किसी को रेफ़र करना पड़ा। तो हम लोगों ने उसी समय इस चीज़ को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था किसी की डेथ हो गई या कुछ भी। मैंने एसएचओ को भी कॉल किया, एसीपी साहब को कॉल किया, एडिशनल डीसीपी साहब को कॉल किया, और जो अपनी टीम है उनको भी हमने जो है सचेत कर दिया कि आप जो है इस पे थोड़ा काम कीजिए कि कौन लोग हैं मारने वाले, क्या हुआ है इंसिडेंट्स। मैं एरिया में था उस समय, मैं यहाँ से सीधा एम्स पहुँचा। जो एसीपी साहब और एडिशनल डीसीपी साहब जो है मौके पे पहुँचे, और एसएचओ भी जो है एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुँचे, और जो है जो एटीओ साहब हैं वो मौके पे, और जो एसआई हैं हमारे, उन्होंने इस पर तहकीकात करना शुरू कर दी। बाय द टाइम जब हम लोग एम्स पहुँचे तो वो मृत डिक्लेयर हो गए थे। उनके जो है लेफ़्ट साइड में पंचर था, और जो है उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी एक्सेसिव ब्लीडिंग से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। और फिर हमने कारणों की जांच करना शुरू करी कि भाई क्या कारण था कि ऐसी वारदात को अंजाम दिया हुआ। तो पता चला कि जो मृतक हैं मुकेश यादव जी, उनके जो भाई है सतीश, उनके साथ किसी की लड़ाई हुई थी 700 रुपये को लेके, कि उसको 700 रुपये लेने थे। उनके घर के बाहर से सतीश को 3 लड़कों ने पकड़ा और उनके साथ मारपीट करी। और सतीश ने एक लड़के को बोला कि भाई आप मेरे फादर को बुला दो,
और वो पैसे दे देंगे। तो उसका फादर जब आए इसके मुकेश के साथ, तो जब वापस आए तो डंडे वगैरह के साथ आए, तो इनकी आपस में लड़ाई हुई। इन्होंने जो है एक सचिन करके लड़का है जो BC है बेगमपुर का, उसको पकड़ा और आपस में जब गुत्थम गुत्था हुई तो सचिन के पास एक चाकू था जो उसने ऐसे ही चलते फिरते जो सड़क पे जो बेचते हैं उनसे लिया था, किचन नाइफ टाइप का है वो, और उससे उसने एक वार किया और वो जो है सीधा यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जाके लगा और उससे उसकी डेथ हो गई, जो मुकेश यादव है। तो दिस इज़ द केस। और आपस में केवल 700 रुपये का लेना देना था। तो हमारी टीम, क्योंकि हम लोग उसी समय लग गए थे इसके ऊपर बिफोर एनीथिंग कुड हैपन, और हमारे को डॉक्टर ने जब तक डिक्लेयर भी नहीं किया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, हमारी टीम ने इस पे काम करना शुरू किया। तो किस तरीके से किया कि हमने जैसे ही पता चला कि इसमें जो अभियुक्त है वो सचिन है जो BC है। अच्छा, आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो सचिन जो BC है इसको हम 110G में पहले भी बंद कर चुके हैं अप्रैल में, और 2 दिन पहले ही हम अभियान अपने यहाँ चलाते रहते हैं। हम लोग पिक करते हैं कि कौन से BC हैं, कौन से क्या कर रहे हैं, तो हम 8-10 लोगों की टीम लेके जाके उनके घर की सर्च कराते हैं। हम कंजावला में या अपने सारे एरियाज़ में ये करते रहे हैं, और पीछे भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े आर्म्स की हमने रिकवरी करी थी, तो इसी तरह करी थी। तो इसका भी घर हमने 2 दिन पहले चेक किया था। फिर जब हम इसके घर पे गए तो पता चला कि इसके भाई से जब हमने पूछताछ करी तो इसने बताया कि सर 11:30 के बीच में इसने आधार कार्ड मंगवाया है। तो आधार कार्ड क्यों मंगवाया है, इसका मतलब कहीं रुकना चाह रहा होगा तभी आधार कार्ड मंगवाया है। तो हमारी टीम ने जो है एरिया के सारे जो होटल्स हैं उनमें सर्च शुरू कर दी, छोटी छोटी टीमें बना के। तो हमने करीब 10वें या 15वें होटल को ही सर्च किया था। तो ये व्यक्ति वहाँ पे इसने चेक इन किया था और वहाँ पे अपने को एक्यूज़ के साथ सो रहा था। तो हमने इसको जो है पकड़ लिया। तो डॉक्टर साहब ने जब डिक्लेयर किया कि ही इज़ डेड, तो जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके आई थिंक 5 या 10 मिनट के अंदर ही हमने इनको भी पकड़ लिया था जो अभियुक्त हैं। तो ये हमारी टीम ने जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया। ACP साहब और सतीश जी ने जो है, हमारे एडिशनल DCP साहब ने, और विद ATO यहाँ पे कमान संभाली और वहाँ पे हम लोग थे। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से विदिन 1 आवर, मतलब मैं कह सकता हूँ 10 या 15 मिनट के अंदर ही हमने जो है केस को सॉल्व भी कर लिया। पर अगर हम लोग इस पर तत्परता से काम नहीं करते तो वो भाग भी सकते थे। तो दिस इज़ व्हाट वी डिड। सेक्टर 23 में होटल था, तो नाम का तो रेलिवेंस है नहीं, वो तो प्रॉपर एंट्री के साथ वहाँ पे रुका हुआ था। तो सेक्टर 23 में होटल था ये। जो सचिन है उसकी 10 केसों में इन्वॉल्वमेंट है, सारे चोरी के केस हैं, और हम जो है इन पे एक्शन भी लेते रहते हैं जो भी इस तरीके के अभियुक्त हैं। तो जैसे मैंने बताया 110G, और हमने कुछ दिनों पहले हाउस सर्च भी की, 2 दिन पहले हाउस सर्च की थी। तो केवल चाकू मिला है उसके पास से। कितने बार किए गए थे सर? एक। सर टोटल कितने आरोपी थे? 3 आरोपी थे जिन्होंने मारपीट की थी, तो तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से पकड़े गए हैं? सेक्टर 23 के होटल से 2 और एक अपने घर से। सर कितना समय लगा? 10 मिनट। 10 मिनट में केस पूरा रुक। जी ओनली 10 मिनट? जी। सर इसके जो 2 और आरोपी, क्योंकि हमने ना एक्टिवली पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। बिफोर, देखिए वारदात तो हुई है, किसी को चाकू तो लगाए कंधे पे, पहले कॉल आई कि कंधे पे चाकू लगाए, फिर बाद में पता चला कि आर्मपिट के नीचे चाकू लगाए, तो है कंधे के पास था। तो हमें पकड़ना तो था ही, तो हमने पहले से टीमें लगा दी सारी। तो इसका ये हमें फ़ायदा मिला कि बिफोर डॉक्टर को डिक्लेयर कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, हमने उसी समय ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। जैसे कि कहा जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर जो है आरोपियों को पकड़ लिया गया है। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है और पूरे मामले को सॉल्व कर दिया गया है। सिर्फ 700 दिल्ली के अंदर 700 रुपए के लिए महज एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, चाकू उसके अंदर घोट दिया जाता है, लेकिन मुस्तैद दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटे में पूरा मामला सुलझा लिया।